सो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं ग्रो विद प्रतीक। क्लास 6 खत्म हो गई लास्ट वीडियो में। क्लास 7 की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पे शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इनसाइड अवर अर्थ। अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के बाहर तो हमने पढ़ लिया, क्रस्ट तक हमने पढ़ लिया। क्रस्ट हमें पता है क्या चीज है, क्रस्ट पता है, सॉलिड पता है हमें क्या चीज है, ठीक है ना। तो अब अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के अंदर भी तो देखना है ना भाई, क्या चीज है अर्थ के अंदर, भरी क्या है, बनी कैसे है अर्थ, ठीक है। अब उसको हम शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एग्जाम्पल के लिए हमने अनियन ले रखा है, ठीक है। अनियन क्यों, अनियन आपने खाया ना, लेयर 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 होती है अनियन को काटते हैं तो उसी तरह से अर्थ के अंदर भी लेयर 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 है, ठीक है ना। उसी तरह से अर्थ भी डिवाइड है, ठीक है। अब अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसको हम कहते हैं क्रस्ट। सबसे पतली है वो, 3 लेयर है अर्थ के अंदर, 3 में से सबसे पतली है। अब अर्थ की लेयर 2 तरह की है, एक कॉन्टिनेंट वाली, एक ओशन वाली। कॉन्टिनेंट और ओशन वाली कैसे है, मैं आपको फर्क बताता हूं। ये मान लीजिए कॉन्टिनेंट वाली क्रस्ट है, ठीक है ना। अब ये यहां पर खत्म हो गई है, यहां से ओशन शुरू हो गया है, ओशन, ठीक है ना। अब ओशन के नीचे वाली क्रस्ट है, ये ओशन के नीचे वाली क्रस्ट है, तो ये दोनों डिफरेंट है। ये कॉन्टिनेंट वाली है, ये ओशन वाली है, ठीक है ना। इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। तो जो कॉन्टिनेंट वाली क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर की डेप्थ है उसकी, और जो ओशन वाली है उसकी सिर्फ 5 किलोमीटर की है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है, जैसे ये अर्थ है, इसको मैंने 90 डिग्री पे अंदर से काट रखा है। पहला क्रस्ट हो गया, उसके अंदर लिथोस्फीयर हो गया, फिर मेंटल हो गई दूसरे पे, फिर आउटर कोर हो गई, फिर इनर कोर हो गई, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया। द मेन मिनरल constitute of the continent mass are सिलिका एंड एल्यूमिना। अब ये इसका क्या मतलब है, अब ये जो कॉन्टिनेंट वाली क्रस्ट है ना, कॉन्टिनेंट वाली क्रस्ट, इसको बनाने के लिए जो 2 मेन मिनरल है, जो 2 मेन मिनरल से ये बनी है, वो है सिलिका और एल्यूमिना। अब इन दोनों की शॉर्ट फॉर्म से हमने इन्हें नाम दिया है सी और आल, सियाल, ठीक है। अब ओशन वाली जो क्रस्ट है, ये बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से, तो इनको हमने नाम दिया सीमा, ठीक है। इतना समझ आ गया। ओके, आगे चलते हैं। अब क्रस्ट के बाद आफ्टर क्रस्ट मेंटल आ जाती है, जिसकी डेप्थ है 2900 किलोमीटर। ये बहुत गहरी है, 2900 किलोमीटर, ठीक है ना। इसके बारे में इतना ही था बुक में, ये आगे आने वाले चैप्टरों में आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाई जाएगी। इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर आ जाती है हमारी कोर। समझ गए ना आप, पहली क्रस्ट है, दूसरी मेंटल है, तीसरी कोर है। अब रेडियस क्या है कोर की, जैसे इसकी कोर की रेडियस है 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। मेनली मेड ऑफ निकेल और आयरन, इनको दोनों को नाम दिया है नीफी। अब यहाँ पे आयरन को देख करके लोग कह रहे होंगे IR देना चाहिए, बस Fe दिया है क्योंकि इसका सिंबॉलिक नेम ये है, एलिमेंट्स में सिंबॉलिक नेम Fe है। तो अब इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, प्रेशर बहुत हाई है, कोर में बहुत ज्यादा है। अब हम आ जाते हैं रॉक एंड मिनरल पे। अंदर हमें पता लग गया क्या चीज है, जितना हमें जानने की अभी जरूरत है 7वीं क्लास में, उतना हमें पता लग गया क्या चीज है, ठीक है ना। अब अंदर हम जान लेते हैं रॉक एंड मिनरल में। अर्थ क्रस्ट मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड रॉक। अब इसका क्या मतलब है, अर्थ की जो क्रस्ट है वो बहुत तरीके के रॉक से मिलकर के बनी है। अब रॉक की क्या डेफिनेशन होगी, रॉक हम किसको कहेंगे, एनी नेचुरल मास, कोई भी वजन, कोई भी मिनरल का वजन, मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ की क्रस्ट को बनाती है, कॉल्ड रॉक। अब ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं, अलग अलग साइज के हो सकते हैं, अलग अलग टेक्सचर के हो सकते हैं। अब यहां पर जो रॉक है वो 3 मेजर टाइप में डिवाइड करे गए हैं, इतनी सी बात है। अब धीरे धीरे तीनों मेजर टाइप को हम अच्छे से समझेंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, नोट्स बना लो, रिवाइज करो, फोड़ दो, ठीक है। तो अब ये रॉक है, रॉक को 3 तरह से डिवाइड करा गया है, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, 3 तरह के। अब पहला आता है इग्नीशियस रॉक। मोल्टन मैग्मा, ये ज्वालामुखी है, इसके अंदर से मैग्मा निकल रहा है,
थोड़ा सा डायग्राम बनाया मैंने। मोल्टन मैग्मा कूल, ये ठंडा हो जाता है जब, तो ये जम जाता है, सॉलिड हो जाता है, ठीक है ना। अब ये सॉलिड होके जो पत्थर बनता है, जो रॉक बनता है, उसको कहते हैं हम इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक में भी दो टाइप है। इग्निशियस रॉक में टू टाइप्स है, जो कि है एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव क्या चीज है, अब भी मैं आपको बताता हूं। मोल्टन लावा कम ऑन द अर्थ सरफेस, रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम एक्सट्रूसिव, बिकम सॉलिड रॉक फॉर्म एक्सट्रूसिव, वेरी फाइन ग्रेन्स स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल बसाल्ट। अब इसका क्या मतलब है, अब पहले हम एक्सट्रूसिव को जान लेते हैं। एक्सट्रूसिव की डेफिनेशन है, ये जैसे वोल्केनो है, ये वोल्केनो है, अब इसमें से लावा बाहर आया, ठीक है ना। अब ये लावा यहां पर गया और यहां पर जाकर के जल्दी से ठंडा होकर के सॉलिड हो गया। अब ये जो है क्रस्ट के ऊपर हुआ है, ठीक है ना, सतह के ऊपर हुआ है, तो ये ठंडा होकर के क्या बनेगा, एक्सट्रूसिव रॉक, बाहर जो जमा है। अब इंट्रूसिव रॉक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना, ये समझ आ गया ना। जो बाहर लावा गिर करके ठंडा होकर सॉलिड होकर रॉक बन जाता है, उसे एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक कहते हैं। अब दूसरा आ जाता है इंट्रूसिव। इंट्रूसिव में क्या है, मोल्टन लावा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अब जब लावा ऊपर से बहता है, सतह के ऊपर से लावा बह करके थोड़ा सा जो होल होते हैं उसके अंदर भी चला जाता है, अर्थ के क्रस्ट के। अब अर्थ के अंदर के क्रस्ट के अंदर जाएगा, वो ठंडा धीरे होता है, अब वो जो है वो अर्थ के नीचे अंदर क्रस्ट में चला जाएगा। अब वो जो है वो बाहर वाले के मुकाबले बहुत धीरे धीरे ठंडा होगा, ठीक है ना, वो धीरे धीरे ठंडा होगा, फिर वो सॉलिड हो जाएगा, वो पत्थर बन जाएगा। उस पत्थर को, अंदर वाले पत्थर को हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक, ठीक है ना। इग्निशियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। दोनों समझ आ गए, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले एक छोटा सा डिटेल है, रेडियस जो है अर्थ का वो 6371 किलोमीटर है, और जो तीनों लेयर में वॉल्यूम है वो क्रस्ट का 1% है, मेंटल का 84% है और कोर का 15% है। ये छोटा सा फैक्ट था जो मेरे को बताना था, बता दिया। सेडिमेंट्री रॉक, पहला हमने इग्निशियस पढ़ लिया इधर, अब आ जाते हैं हम सेडिमेंट्री में। सेडिमेंट्री रॉक एक प्रोसेस है। मान लीजिए इग्निशियस रॉक बन गया, ठीक है ना, इग्निशियस रॉक बन गया। अब इग्निशियस रॉक एक ही जगह तो रहेगा नहीं, अब ये लुढ़केगा भी, एक दूसरे से टकराएंगे भी, है ना, एक दूसरे से टकराएंगे भी। तो अब ये एक दूसरे से टकराएंगे, लुढ़केंगे, इधर उधर होंगे, तो छोटे छोटे पार्टिकल इनके गिरते जाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा गिरता जाएगा, चूरा सा गिरता जाएगा। अब वो जो चूरा सा है उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंट्स, ठीक है ना। अब वो जो स्मॉल पार्टिकल्स है रॉक के, वो ट्रांसपोर्ट होंगे हवा और पानी की वजह से, कहीं और जाएंगे पानी के साथ मिलकर के, कहीं हवा में उड़ करके जाएंगे, ठीक है ना। अब वो जो पार्टिकल्स है वो लूज सेडिमेंट, उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्स, वो छोटे उसको। अब वो जो लूज सेडिमेंट है वो कंप्रेस होंगे और हार्ड होकर के एक लेयर बना देंगे रॉक की, ठीक है ना, एक जगह इकट्ठे होकर के। अब वैसे रॉक को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, समझ गए ना। और इसका एग्जांपल है सैंड स्टोन। अब इन रॉक में फॉसिल भी पाए जाते हैं, किसके, प्लांट के, एनिमल के और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। क्यों, क्योंकि इन रॉक के अंदर वो लोग रह रहे होते हैं, फिर वो वहीं मर जाते हैं, फिर उनके फॉसिल वहीं बन जाते हैं, तो इस वजह से इन रॉक के अंदर पाए जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। कैसे, दोनों के दोनों अपने आप को चेंज कर सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय हीट और प्रेशर। अगर ये हीट और प्रेशर के अंदर सही तरीके से रखे रहे तो ये दोनों अपने आप को मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल है क्ले चेंज इनटू स्लेट। अब मटका तो बनता देखा ही है, मटका बनता है जब, तो वो चिकनी मिट्टी होती है, उसको हीट में रखा जाता है, प्रेशर में रखा जाता है, तो वो उससे इतना अच्छा मटका बना देते हैं, सॉलिड एकदम। तो वही चीज इसका एग्जांपल है एक। अब यहाँ पे थोड़ी सी साइकिल है। वन टाइप ऑफ रॉक चेंज इनटू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन साइकिल मैनर। लगातार चलने वाली साइकिल मैनर, एक तरीके से चालू हुई तो दूसरी वहीं आके खत्म होगी, उसको हम साइकिल मैनर कहते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन अनदर रॉक साइकिल की डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन
ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है ना, उसे हम रॉक साइकिल कहते हैं। रॉक साइकिल यहां से देख लीजिए आप, मोल्टन लावा है, निकला, इग्निशियस रॉक बना, इग्निशियस रॉक सेडिमेंट्री बना, सेडिमेंट्री रॉक बना, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बना, सेडिमेंट्स डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक बन सकते हैं, इग्निशियस डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है, सेडिमेंट्री डायरेक्ट मोल्टन लावा बन सकता है। तो ये साइकिल चलती जाएगी। इतना आपको समझ आ गया। अब थोड़े सी यहाँ पे मिनरल्स और सुन लीजिए। रॉक मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, ठीक है ना। मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है, केमिकल कंपोजिशन भी होती है। ये चीज आप बाद में समझेंगे इन वर्ड को, मैं अभी इसकी डीप में नहीं जा रहा, ये धीरे धीरे आप इसको समझेंगे, इतना जान लीजिए बस। अब मिनरल्स का यूज होता है फ्यूल में, लाइक कोल, नेचुरल गैस, इंडस्ट्री में यूज होता है, आयरन, मेडिसिन में यूज होता है, फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है। तो इस चैप्टर में इतना ही था। तो वीडियो समाप्त हो चुकी है। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाना। ऑल द बेस्ट।